तो 100% जो आग है बीएसपी की, जो बात आंदोलन की है, जो मूवमेंट है जो बीएसपी का बिहार में फैल चुका है, अब ये रुकने वाला नहीं है। और पुनः ये हमारी जो यात्रा है 4 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। क्या है, 4 तारीख से पुनः यात्रा शुरू होगी, 4 अक्टूबर से। और जिसमें हमारे राष्ट्रीय संयोजक माननीय आकाश आनंद जी फिर से उसमें शामिल होंगे। और बहन जी भी आएंगे छत्तीसगढ़ के चुनाव में। बहन जी चुनाव के दौरान बहन जी की सभाएं की जाएंगी और बहन जी की सभाएं करेंगी। यात्रा में जो भीड़ उमड़ी और जिस प्रकार से हमारी सभाएं हुई हैं, तो देख रहे थे कि पिछले महीने में और इस महीने के शुरुआत में वो इंडिया गठबंधन के लोग कोई वोटर यात्रा निकाल रहे थे। ऐसे लग रहा था कि उनके पास भीड़ है, लेकिन हमारी पार्टी के जब राष्ट्रीय संयोजक आए हैं और हम लोगों ने अपने वर्कर से, अपने पदाधिकारियों से, अपनी जनता से आह्वान किया है, जो भीड़ निकल करके आई है, जिस प्रकार की यात्रा हुई है, जिस प्रकार से बड़ी-बड़ी सभाएँ हुई हैं, तो वो सब धुआं हो गए, जितने पीछे वाले थे। कोई सुराज चलाने वाले हैं, उनका भी काम खराब हो चुका है। उत्तर प्रदेश में बहन जी के नेतृत्व में कार्य हुआ, बदलाव हुआ उत्तर प्रदेश में, उसी तरह से बिहार में अगर बदलाव चाहती है तो निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी की सरकार को बनानी पड़ेगी, तभी विकास संभव है। जागरूक यात्रा का आज 10वां दिन और आखिरी दिन था। किस तरीके से रिस्पॉन्स मिला? देखिए, आखिरी दिन नहीं था, फर्स्ट फेज का आखिरी दिन था। और जो 10 तारीख से स्टार्ट हुई और आज 19 तारीख को इसका समापन हुआ। और इस दौरान कई जिलों के अंदर और कम से कम 20 विधानसभाओं के अंदर से गुजर के हम लोग गए हैं। और हर जगह पे एक बेहद उत्साहवर्धक, बेहद जुनून के साथ में लोगों ने जगह जगह रिस्पांस दिया, लोगों ने स्वागत किया है। जहाँ पे अनएक्सपेक्टेड था कि औरतें, बच्चे, युवा हर चौराहे पे, हर गांव से जब यात्रा निकल रही थी, वहां पे घंटों इंतजार कर रहे थे कि घंटे 2-2 घंटे से लोग वेट कर रहे थे कि आज यहाँ से जागरूक यात्रा निकल रही है, उसका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। जब वहां पर निकल रहे तो लोग बैंड बाजा के साथ में और फूलों के साथ में हमारी यात्रा का स्वागत कर रहे थे। हमारे राष्ट्रीय संयोजक माननीय आकाश आनंद जी का स्वागत कर रहे थे। तो 100% बड़ा ही उत्साहवर्धक रहा है। और आज भी आखिरी दिन हम बहुत दूर गए थे, जहाँ पे हम कहते हैं बेतिया गए, और जो लगभग 200 किलोमीटर दूर है, 5 घंटे की जर्नी करके वहां पर पहुंचे हैं। और भारी बारिश थी, भारी तूफान था वहां पर, उसके बावजूद भी बड़ा जन सैलाब पार्टी के कार्यकर्ताओं को देखने को मिला। तो 100% जो आग है बीएसपी की, जो बात आंदोलन की है, जो मूवमेंट है जो बीएसपी का बिहार में फैल चुका है, अब ये रुकने वाला नहीं है। और पुनः ये हमारी जो यात्रा है 4 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि और भी ये जो नवरात्र का भी समय है और भी कल्चरल एक्टिविटी होती है, तमाम बातों को लेकर के कुछ दिन को लिए यहाँ पे यात्रा को अभी पोस्टपोन किया गया है। 4 तारीख से पुनः यात्रा शुरू होगी, 4 अक्टूबर से। और जिसमें हमारे राष्ट्रीय संयोजक माननीय आकाश आनंद जी फिर से उसमें शामिल होंगे। और तमाम डिपेंड करेगा आचार संहिता के ऊपर, आचार संहिता के हिसाब से हम डिजाइन करेंगे। और जिसमें अभी हम 24 तारीख को जा भी रहे हैं, उस यात्रा के दौरान हम 24 तारीख को पूर्णिया भी हैं और भागलपुर की यात्रा करके उधर हम लोग भी आ रहे हैं। और फिर 4 तारीख को हम फिर से स्टार्ट करेंगे। बहन जी भी आएंगे छत्तीसगढ़ के चुनाव में। बहन जी चुनाव के दौरान बहन जी की सभाएं की जाएंगी और बहन जी की सभाएं करेंगी। किस तरीके से उत्साह उमंग देखने को मिला? क्या लगता है इस बार बदलाव बिहार बिल्कुल बदलाव बिहार में होगा। जिस तरह से बिहार को लूटा गया है, आजादी के बाद जितनी पार्टियां ने आपने यहाँ पे शासन किया, इन लोगों ने कोई विकास का काम नहीं किया है। अगर विकास का काम किया होता तो फिर बिहार में दिखता। अब आप समझ लीजिए, मैं यहाँ से जब बेतिया में गया, 200 किलोमीटर की जर्नी है, जो 6 घंटे लगते हैं बेतिया जाने में। तो ये क्या विकास है? इससे विकास बोला जाएगा? अब आप बताइए, शिक्षा के मामले देखिए, बिहार जो कभी जो वैशाली जिले के नाम से फेमस था, जब सम्राट अशोक का समय था, नालंदा विश्वविद्यालय था, तो उस वक्त देश विदेश से लोग बिहार में शिक्षा लेने के लिए आया करते थे। आज ये हालात है कि बिहार सबसे निचले पायदान में शिक्षा का क्षेत्र में आ चुका है। रोजगार के मामले में देखिए तो बिहार सबसे निचले पायदान में है कि आज बिहार के वासी 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करने के लिए दूर देश में जाते हैं। कहीं दुबई जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कहीं केरला में कम मजदूरी कर रहे हैं, कोई आंध्रा में कर रहा है, कोई पौंडीचेरी में कर रहा है, कोई तेलंगाना कर रहा है, कोई तमिलनाडु कर रहा है, कोई मुंबई में कर रहा है। तो ये 2 वक्त की रोटी के लिए सिर्फ संघर्ष करना पड़ रहा है, अपने परिवार को छोड़ के जाना पड़ रहा है। जिसके मतलब है लंबे अरसे तक, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ इस बात को बोलने में कि लंबे अरसे से बिहार वासियों को यहाँ की सरकारों ने लूटने का काम किया, उन्हें बेवकूफ बनाने का काम किया है। इसीलिए आज बिहार पीछे है।
और जिस तरह से आपने देखा भी है कि नीतीश जी की और बीजेपी की सरकार यहाँ पे चल रही है। अभी आप देखिए कि अब वही सरकारें हैं, बीजेपी की सरकार है, वही बीजेपी आप बिहार को डेवलप नहीं करती, गुजरात को डेवलप करती है। गुजरात में तमाम तरह के प्रोजेक्ट लगाती है, तमाम तरह की फैक्ट्रियां लगाती हैं। गुजरात को शिक्षा के क्षेत्र में हर क्षेत्र में उसको आगे बढ़ाती है। लेकिन बिहार के बारे में ऐसे दोगला रवैया क्यों? बिहार के लिए कुछ भी नहीं है, बिहार में रोडें भी नहीं है, बिहार में ब्रिज भी नहीं है, बिहार में स्कूल भी नहीं है, बिहार में फैक्ट्रियां भी नहीं है, बिहार में रोजगार भी नहीं है। तो बिहार वासी किस लिए वोट करना चाहते हैं? मैं तो कहूंगा कि मैं बिहार वासियों को संदेशा दे रहा हूं कि इस बार हर बार आपने जात के नाम पे वोट दिया, कहीं विकास के नाम पे वोट दिया, कहीं धर्म के नाम पे वोट दिया। लेकिन इस बार मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करना है, बच्चों की तरफ वोट करना है, बच्चों की शक्ल देख के वोट करना है कि इनके भविष्य को कैसे आगे बढ़ाना है, इनकी शिक्षा के लिए वोट करना है, इनके रोजगार के लिए वोट करना है, तो इस बार गलती ना करें, बहुजन समाज पार्टी को अपना वोट देने का काम करें, बहुजन समाज पार्टी को अपना समर्थन भी दें और बहुजन समाज पार्टी को अपना आशीर्वाद देने का काम भी सर करें। यात्रा के दौरान देखा गया कि कई ऐसी चीजें हैं जहाँ पर आकाश आनंद जी प्रत्याशी घोषित कर दिए। इससे जो सीटें बची हैं कब तक प्रत्याशी? बहुत जल्दी हो जाएंगे देखिए, और मेरी समझ से अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हम कई और भी प्रत्याशियों का चयन हो चुका है और उनकी घोषणा हो जाएगी। मेघांकर क्या साहब कहेंगे जिस से तरीके इनसे से पहले लीजिए, इनसे लीजिए। क्या कहेंगे सर यात्रा के बारे में जिस तरीके से रिस्पॉन्स मिला रहा होगा? सर्वजन जागरूक यात्रा का आज 10वां दिन था। 10 तारीख से प्रारंभ करके 19 तारीख तक ये यात्रा चली। यात्रा में जो भीड़ उमड़ी और जिस प्रकार से हमारी सभाएं हुई हैं, तो देख रहे थे कि पिछले महीने में और इस महीने के शुरुआत में वो इंडिया गठबंधन के लोग कोई वोटर यात्रा निकाल रहे थे। ऐसे लग रहा था कि उनके पास भीड़ है, लेकिन हमारी पार्टी के जब राष्ट्रीय संयोजक आए हैं और हम लोगों ने अपने वर्कर से, अपने पदाधिकारियों से, अपनी जनता से आह्वान किया है, जो भीड़ निकल कर के आई है, जिस प्रकार की यात्रा हुई है, जिस प्रकार से बड़ी-बड़ी सभाएँ हुई हैं, तो वो सब धुआं हो गए, जितने पीछे वाले थे। कोई सुराज चलाने वाले हैं, उनका भी काम खराब हो चुका है। बहुजन समाज पार्टी पूरे जोर में है। 2025 के चुनाव में हमारी इस 10 दिन की यात्रा ने ये सिद्ध कर दिया है कि इस बार बिहार बदलाव की ओर है, बिहार बदलेगा और बहुजन समाज पार्टी के बगैर 2025 चुनाव संपन्न होने के बाद बीएसपी के बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। किंग मेकर बन रही है सर इस बार। जी, 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 किंग मेकर रहेगी। सर साहब आपने सर जिस तरह से यात्रा के लगे सर उमंग हो रहा है युवा एकदम आकाश में से चीजें बचे हैं। तो क्या लगता है कि सर युवा इस बार आपको कराएगा? देखिए, बिहार के अंदर युवा ही नहीं, समस्त बिहारी जो बिहार का विकास चाहते हैं, जैसे अभी हमारे सांसद जी स्कूल की बात की है, कॉलेज की बात की है, मेघांकर साहब ने बात कहा, तो हम ये कहना चाहते हैं कि चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या रोजगार के लिए हो, बिहार के विकास के लिए हो, बिहार के बच्चों के विकास के लिए हो, बिहार के महिलाओं के विकास के लिए हो, इन सब के लिए अगर कोई काम कर सकता है तो बहुजन समाज पार्टी ही कर सकता है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बहन जी के नेतृत्व में कार्य हुआ, बदलाव हुआ उत्तर प्रदेश में, उसी तरह से बिहार में अगर बदलाव चाहती है तो निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी की सरकार को बनानी पड़ेगी, तभी विकास संभव है। सर जिस तरीके से दिन रात आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो क्या लगता है बिहार की जनता अब मजदूरी देगी आप लोगों को? देखिए, हम लोगों का मेहनत तो चलिए, हम लोग तो बिहार के हैं, बिहार को बदलाव चाहते हैं, बिहार में विकास चाहते हैं, इसलिए मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आकाश आनंद जी आकर के यहाँ मेहनत किए, सांसद रामजी गौतम साहब आकर के मेहनत कर रहे हैं, लालजी मेघांकर साहब मेहनत कर रहे हैं, उमाशंकर गौतम जी कर रहे हैं, अहिरवार साहब कर रहे हैं, ये लोग उत्तर प्रदेश से आकर के बिहार में मेहनत कर रहे हैं, रात दिन एक कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से बिहार में बदलाव होगा और बिहार निश्चित रूप से अपने मुकाम तक पहुंचेगा। हम तो यही कहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी इस बार निश्चित रूप से बिहार में सरकार बनाएगी। सर आकाश आनंद की यात्रा की शुरुआत के बाद 16 तारीख से ही तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा कर रहे हैं। तो क्या लगता है ये देखा देखी कर रहे हैं या प्रेशर वजह से कर रहे हैं कि बीएसपी कर रही है? देखिए, अब कौन क्या कर रहा है मैं नहीं कहना चाहता हूँ। तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। भारतीय जनता पार्टी तो का हमने स्लोगन देखा कि एक नरेंद्र ने मतलब विकास की बात कहे थे और दूसरा नरेंद्र जो आए हैं अब ये करेंगे। तो ये तरह तरह के स्लोगन देने से अगर बिहार का विकास हुआ रहता
तो 20 सालों से जिनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, जो नरेंद्र नरेंद्र जो कह रहे हैं उनकी सरकार थी, तो कहाँ थे 20 सालों से? क्यों नहीं बिहार का विकास किया? 10 सालों से, 11 साल से केंद्र में भी सरकार है, बिहार में भी सरकार है, तो कहाँ सोए हुए थे नरेंद्र की? विकास बिहार का नहीं हुआ। और 15 साल तेजस्वी यादव जी के पिताजी सरकार चला चुके हैं, उनकी माताजी पिताजी दोनों ही बिहार के चला चुके हैं, और इस सरकार में भी वो मलाई खा चुके हैं, नीतीश जी के साथ भी मलाई खाए हैं। तो उस समय न उन्हें यहाँ के बच्चों के रोजगार की बात याद आई, न समझ आई, तो फिर कौन सी विकास की बात करेंगे? तो हम तमाम बिहार वासियों से यही अपील करना चाहेंगे कि इस बार आप बहुजन समाज पार्टी को देखिए, हाथी को मजबूत कीजिए, बहन मायावती के हाथों को मजबूत कीजिए, भाई आकाश आनंद के हाथों को मजबूत कीजिए, और इस बार अपने लिए, बिहार के लिए, बिहारियों के लिए अपनी बहुजन समाज पार्टी की सरकार को बनाइए। सर पटना पहुंच रही है। निश्चित रूप से हाथी तो पटना पहुंचेगी ही, और यहाँ हुकूमत चलाएगी, बिहार के अंदर हुकूमत चलाएगी, हम ये कहना चाहते हैं। तो हम लोग यात्रा के दौरान ओबीसी समाज के लोगों से बात किया, हम लोग से पूरा सवाल किया कि आप लोग हमेशा से बीजेपी को वोट करते आए हैं, आप लोग इस यात्रा में पहुंच रहे हैं तो आप लोग बसपा के साथ हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें हमेशा से ठगा गया, अब हम लोग बसपा के साथ आएंगे। तो क्या लगता है कि बिहार के जो भी समाज के लोग हैं बसपा के साथ आएंगे? देखिए, बिहार में शोषित, दलित, वंचित वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, अति पिछड़ा वर्ग हो, ये सब लोग मिल करके इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार को बनाएंगे, और सब लोग मिल करके जो ये ठगबंधन बना है, जो ठगबंधन है एनडीए और इंडिया का, उस ठगबंधन को जवाब बहुजन समाज पार्टी के साथ देने का काम करेंगे। देखिए अभी ऐसा है ना कि अभी आपने देखा बात करी कि ओबीसी को लग रहा है ठगे गए हैं। ठगने का एग्जाम्पल देखिए कि नीतीश बाबू और बीजेपी सरकार है और चुनाव के दौरान भी ठगने के काम कर रहे हैं। इस तरह से 1050 एकड़ जमीन भागलपुर में भागलपुर में अदानी को ट्रांसफर की गई 1050 एकड़ जमीन और लीज पे दी गई 1 रुपए में। तो इसका मतलब क्या है? बिहार के हक को छीन करके, बिहार का जो हक है, जो गरीबों का जो हक है, उसे छीन करके अदानी अंबानी को दिया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या? धन्ना सेठों को अमीर करना चाहते हैं आप। और बिहार को क्या कहते हैं यहाँ पे बुर्बक समझते नहीं है? अब बिहार में लैंग्वेज बोलते हैं, बुर्बक समझ रखा है क्या? बुद्धू समझ रखा है क्या? अरे बिहार के लोग इस बार तुमको दिखा देंगे कि तुम्हें इस लायक नहीं छोड़ेंगे। बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं, बिहार के लोग अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार की बात करना चाहते हैं। तुम किसी मुद्दे को लेकर भटकाओगे, भटकने वाले नहीं हैं, वो अपने अधिकार की बात करेंगे और उन्हें मालूम है कि बीएसपी ही उनके सारे बातों को पूरा करने जा रही है और बीएसपी ही प्रदेश के अंदर कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित करेगी और बीएसपी ही शिक्षा के द्वार खोलेगी, बीएसपी ही रोजगार के द्वार भी खोलेगी। सर राहुल गांधी भोजन की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भोजन हमारे साथ रहेगा, नीला पटका भी लेकर नीला पटका भी घूम रहे हैं। और अब देखिए उनके पिटारे में कुछ बचा नहीं। बिहार में उनकी भी सरकार रही है और गठबंधन की सरकार भी रही है। तो आपने खुद देखा कि गठबंधन की सरकार के दौरान ही दुर्दांत अपराधियों को जेल से छोड़ा गया। उसमें भागीदारी कौन है? कांग्रेस भी है, उसमें भागीदारी जेडीयू भी थी, आरजेडी भी है, भागीदारी उसमें जेडीयू की भी थी। तीनों की भागीदारी है कि नहीं है? तो अब उनके पिटारे में कुछ बचा नहीं। तो अब वो बहुजन की तरफ आ गए। उनको लगता है बहुजन विचारधारा ही सब कुछ है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ बहुजन समाज के लोग बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं और जिनको मानवर कांसीराम साहब ने कैटेगराइज किया, वो कहीं भी हिलने डुलने वाले नहीं हैं। उनको आज एहसास हो गया है कि हम बीएसपी को लेकर के आएंगे। बीएसपी हमारी पार्टी है। आज आप हम लोग साथ में थे, आपने देखा भी बेतिया के अंदर तमाम लोगों ने कहा कि हम लोग यहाँ सोए हुए थे, लेकिन आज के बाद हम सब जग गए हैं और फिर से बीएसपी खड़ी करें।